हेलो। हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि माना अल्फा तथा बीटा दो वास्तविक संख्याएं हैं जिनके लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन तथा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस वन है। माना किसी पूर्णांक एन ग्रेटर एंड इक्वल टू वन के लिए पी एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन पी एन माइनस वन इक्वल टू 11 तथा पी एन प्लस वन इक्वल टू 29 है। तो हमें बताना है पी स्क्वायर एन का मान कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हमें जो गिवन है हम वो देख लेते हैं। यदि आपको सम ऑफ रूट पता है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट अल्फा बीटा है, तो हमें सम ऑफ रूट वन पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना पता है हमें, माइनस वन। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना है, वन है, तो वन इंटू एक्स एक्स, और अल्फा इंटू बीटा है माइनस वन, तो माइनस वन इक्वल टू में जीरो हो जाएगा। अब हमें बोला कि एन की वैल्यू ना वन से बड़ी है। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है पी एन इक्वल टू गिवन है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। हमें पी एन माइनस वन भी गिवन है, 11 है, और हमें पी एन प्लस वन भी गिवन है, कितना है, 29। सॉरी। अब यदि हम देखें तो हमें इस तरीके से गिवन है कि यदि इसके रूट अल्फा और बीटा है तो वो तो सेटिस्फाई करने चाहिए इक्वेशन को, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है। अब यदि हमने अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन लिख दिया, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस तरीके से, और बीटा के टर्म में यदि लिखेंगे तो बीटा स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। ठीक है। अब यदि हम ये बताएं कि हमें ना पी एन चाहिए, पी एन माइनस वन चाहिए, पी एन प्लस वन चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, अल्फा एन प्लस वन निकालें। अल्फा एन प्लस वन कितना हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से यदि हम देखें कि अल्फा एन प्लस वन को यदि हम सॉल्व करना चाहें, ठीक है, तो अल्फा एन प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा एन प्लस वन को यदि हम लिखना चाहें तो जैसे ये है, अल्फा की पावर टू है, तो अल्फा की पावर टू को क्या लिख दिया है हमने, अल्फा प्लस वन, यही लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हमें ये बताना है, यदि इसके टर्म में हम लिखना चाहें तो हम क्या ये लिख सकते हैं, ये अल्फा स्क्वायर था, ये अल्फा की पावर वन थी, और ये अल्फा की पावर जीरो थी। बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, आप बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। एक पावर कम होगी, फिर से एक और पावर कम होगी, तो एन प्लस वन लिखोगे तो अल्फा की पावर एक कम हो जाएगी, फिर अल्फा की पावर एक और कम हो जाएगी, एन माइनस वन। वैसे ही बीटा के लिए देखोगे आप, बीटा एन प्लस वन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बीटा की पावर एन हो जाएगी। अरे इसको भी तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बीटा प्लस वन। मतलब एक बार बीटा है, एक बार टू पावर थी, एक बार वन होगी, एक बार जीरो होगी, तो पावर कम होते जा रही है ना, तो बीटा की पावर एन प्लस वन, तो बीटा एन प्लस में बीटा की पावर एन माइनस वन। अब हमने यही क्यों लिया, आप देखोगे इनको ऐड करोगे ना आप, तो अल्फा की पावर एन प्लस वन, बीटा की पावर एन प्लस वन, पी एन बन जाएगा। ठीक है, अल्फा की पावर एन, बीटा की पावर एन, पी, ये पी एन प्लस वन बन जाएगा, ये पी एन बन जाएगा, और ये पी एन माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या बताना है, पी एन बताना है। पी एन प्लस वन कितना है, 11 है, सॉरी 29 है, और पी एन माइनस वन कितना है, 11 है, 11 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, ये पी एन निकल गया। नाइन में से एक जाएगा तो एट बचेगा, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, 18 आ गया, ये पी एन। तो पी एन का हमें क्या निकालना है, पी स्क्वायर एन, मतलब पी की पावर पी एन की पावर टू, ये निकालना है। ये कितना हो जाएगा, 18 की पावर टू, और 18 की पावर टू कितना होता है, 324 हो जाएगा, 324 हो जाता है। अब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, या किस टाइप से हमने कॉन्सेप्ट को यूज किया। अब हमें ये चीज गिवन थी तो इनको लेके आना था, तो हमने इनको भी रखा, इस तरीके से रखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज 324। थैंक यू।